सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट सम नेम, कुछ बच्चों के नाम एट रैंडम ऐसे ले लेता हूँ कुछ भी, या ऐसा करता हूँ सर सिर्फ मार्क्स ले लेता हूँ, है ना। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम कुछ मार्क्स ले लिया मैंने। अच्छा, आपने सिलेबस तो देख लिया ना कि क्या क्या सिलेबस में हम लोग कवर करेंगे, है ना। पाइवट टेबल करके एक है, स्टार्टिंग पाइवट टेबल से आपका है ना। तो अगर नहीं देखा तो इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ एक बार कि इसमें करना क्या है इस पूरे इंटायर सेमेस्टर में, वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, मार्क्स में मैंने लिख लिया 33%, 59%, 60%, 80%, 98%, 88%। सो दीज आर द परसेंटेज, है ना, किसी का परसेंटेज। अब इसके बेस पे वी आर सपोज टू फाइंड, 5 तो बहुत कम होता है, थोड़ा सा और ज्यादा लेते हैं 78, क्योंकि यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। 69, 54, 59। सो एट रैंडम आई हैव टेकन एनी नंबर, कुछ भी ऐसा करके नंबर मैंने ले लिया, एंड इट इज मिक्स एंड मैच। कुछ अच्छे बच्चे होंगे, कुछ एवरेज, कुछ टॉप, इस तरह से होते ही हैं हर जगह। तो बेसिकली उनका गॉसियन कर्व बनता है। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ गॉसियन कर्व। मैं पेंट में दिखा देता हूं। पेंट में एक बार मैं दिखा देता हूं गॉसियन कर्व होता क्या है। कलर रेड ले लेता हूं मैं। सो गॉसियन कर्व इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ कर्व आपका आएगा, इसको बोलते हैं गॉसियन कर्व। क्लियर। तो ये एक्सिस रहेगा आपका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो है ना, यू ऑलरेडी नो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गॉसियन कर्व। तो ये जो कर्व आपका है, ये जो मैं फिर से इसको ग्रीन से भी कर देता हूं, है ना, ये आपका गॉसियन कर्व। थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ना, थोड़ा मोटा कर देता हूं। नाउ इट इज थिक, है ना, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो ये आपका गॉसियन कर्व है। इसमें क्या होता है कि हर चीज ऐसे ही चलता है। ज्यादातर आप देखेंगे कि ये गॉसियन कर्व होता है, जिसमें कि जो फेल्यूर वाले बच्चे, मान लीजिए इधर फेल्यूर वाले हैं, तो फेल्यूर वाले बच्चे कम होंगे, है ना। टॉपर वाले बच्चे कम होंगे, और एवरेज वाले बच्चे, मान लीजिए 50% के आसपास जो स्कोर कर रहे हैं, एवरेज में यही बोलेंगे 50% के आसपास, वो बहुत ज्यादा होंगे कोई भी चीज में, रियल टाइम। कोई वृंदा शर्मा है, वो शी वांट्स टू ज्वाइन। तो वृंदा शर्मा का, उनका लॉगिन एमआईटी का नहीं है क्या? वृंदा शर्मा, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है। कोई है आपके यहाँ वृंदा शर्मा? यस सर। ये सर वो हमारी क्लास में है। ओके ओके। तो उनका लॉगिन आईडी, तो मैं उनको एक बार ज्वाइन करवा देता हूँ। लेकिन इस समय क्यों, अब तो खत्म होने वाला है। चलिए, आई थिंक अब तो खत्म ही होने वाला है, तो देयर इज नो पॉइंट। तो ये ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज देयर। कुछ भी देखेंगे, सपोज फ्रूट्स आपने देखा, फ्रूट्स खरीदने गए, वेजिटेबल खरीदने गए, तो अच्छे क्वालिटी के, टॉप क्वालिटी के जब आप मान लीजिए देखेंगे, हाथ से आपने वो देखा कि क्या इसकी क्वालिटी कैसी है, तो बहुत अच्छे मान लीजिए आपको कम मिलेंगे, और बहुत खराब, है ना, रोटन टाइप का है, वो भी कम मिलेंगे। और उसके बाद, है ना, अगेन सीज वृंदा को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, एडमिट कर देता हूँ। सो दिस सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इज देयर। वृंदा, वृंदा कौन है अभी जो ज्वाइन किए हैं बेटा? वृंदा, सर मैं हूँ। वृंदा शर्मा। आपका लॉगिन, इस लॉगिन कॉलेज वाला नहीं है आपका? सर वो है, उसमें कोई इश्यू हो रहा है, मैं आज सॉल्व कर लूंगी।
अच्छा अच्छा, आज इसको कर लीजिए, ठीक ओके है। सर। हाँ लेकिन आज अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा, बहुत लेट हो गया। सर अटेंडेंस दे दो सर, मैं तो तैयार थी, वो खुल ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, जो भी मैटर हो, आप लेट आए हैं तो उसके लिए अगली बार आप टाइम से आइए तो टाइम से दूंगा। अभी तो मैं ज्वाइन भी नहीं करवा रहा था, मुझे लग रहा था कि फिर बातें होंगी, टाइम खराब होगा इसमें हम लोगों का। ओके सर ओके। ठीक है, तो हम लोग अभी ये देख रहे थे, गॉसियन कर्व के बारे में बात हो रही थी। आगे चल के रिसर्च और एमटेक या जब भी करेंगे तो ये कर्व बहुत आपको हर जगह आपको ये गॉसियन कर्व मिलेगा, गेटिंग। तो इसमें जैसे आप हमने सब्जी बोला कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें देखा आपने कि बहुत अच्छा है ना, अच्छी क्वालिटी का बहुत कम है, गेटिंग। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। अच्छे क्वालिटी का मान लीजिए बहुत कम मिलेगा, गेटिंग। और रोटन खराब क्वालिटी का भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज वाले जो होंगे वो बहुत मिलेंगे, है ना। देखिए यहां से यहां तक दिस इज एवरेज, क्लियर। ये डिस्टेंस देखिए कम है, ये डिस्टेंस कम है, और दिस एवरेज इज रियली हाई, गेटिंग। हर चीज में, इवन व्हेन वी आर क्रिएटिंग दिस मार्कशीट, तो हम लोग को एचओडीज बोलते हैं कि आप अपना दिखाइए कि कैसा करवा रहा है, गेटिंग। तो कर्व में ऑब्वियसली जब कर्व आप करेंगे तो इसी तरीके का कर्व आएगा। अगर इससे अलावा कोई कर्व आ रहा है, मींस समथिंग इज रॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर बैच। हो भी सकता है, ऐसे भी नहीं है, बहुत मतलब अच्छा बैच है तो सब लोग 80 के ऊपर ही ला रहे हैं, है ना, कोई फेल्योर वाला पार्ट या कम वाला पार्ट नहीं है। सो आई मीन रेयर चांसेस आते हैं, क्योंकि हर बैचेस में मिक्स एंड मैच होते हैं। कुछ बहुत कम पढ़ने वाले होंगे, कुछ बहुत टॉपर बच्चे होंगे, और एवरेज वाले हैं जो कि बस पास हो गए, मतलब पढ़ लिया और चल गया काम, तो वो इतने होंगे 50%, है ना। तो ये है आपका एवरेज पार्ट, इतने ज्यादा होंगे इसमें। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ एक्सेल सीट में इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, मतलब कंडीशन कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी सेल में आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अच्छा इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, क्लियरली विजिबल होगा आपको, थोड़ा बेटर है, इजंट इट, फाइन। और इसको, इसकी बॉर्डर्स वगैरह भी मैं दे देता हूँ, हाँ ऑल बॉर्डर है ना, थोड़ा इट विल लुक नाइस। तो इसमें कहीं भी आप प्लेस कर सकते हैं। अब मैं सपोज इसको चाहता हूं कि उन सारे बच्चों का जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 50% है वो चाहिए, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू। द मोमेंट आई एम गोइंग टू प्रेस दिस इक्वल टू, है ना, जैसे मैं इक्वल टू लिखूंगा यहां पर भी इक्वल टू आ जाएगा। ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला बार पे भी ये आपके इक्वल टू आ जाएगा। मैंने यहां लिखा और यहां पर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट, है ना, यहां पर मुझे लिखना है यदि, इफ। अब मैं चूज करूंगा इस वाले को, एंड आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस। तो मैंने ये चूज कर लिया, देखिए अपने आप लिखा हुआ आ गया B3। तो दिस इज B एंड दिस इज 3, तो B3 हो गया B कॉलम एंड थर्ड रो। तो इफ B3 इज ग्रेटर देन 50, ये मैंने अपना एक छोटा सा प्रोग्रामिंग टाइप का मैंने लगाया कि यदि B3 बड़ा है 50 से, इफ दिस इज द केस, क्लियर, अगर ऐसा होता है ना, सो एट द सेम टाइम इट इज गिविंग पॉपअप, इसको बोलते हैं पॉपअप, है ना, POP UP पॉपअप। तो वो पॉपअप में क्या दिखा रहा है कि ये लॉजिकल टेस्ट है, मतलब आपको क्या टेस्ट करना है ना, क्या चेक करना है, दैट हैज टू बी गिवन। अगर ये ट्रू होता है तब क्या करना है, जैसे, है ना, कॉमा प्रेस करेंगे, ये देखिए कॉमा है, सेपरेटेड बाय कॉमा, 3 वैल्यूज दी हुई है कि सही है तब क्या डिस्प्ले करना है और गलत है तब क्या डिस्प्ले करना है। तो वैल्यू इफ ट्रू, है ना, इट इज रिटन वैल्यू इफ ट्रू, तो कॉमा के बाद जो ट्रू वैल्यू है वो मुझे दिखाना है कि ट्रू वैल्यू अगर सही है तब मुझे क्या डिस्प्ले करना है, ठीक। तो सही है तो उस केस में मैं सपोज वही वैल्यू डिस्प्ले करा लेता हूं, मान लीजिए B3 को ही डिस्प्ले करा लेता हूं, गेटिंग, कॉमा। अगर नहीं सही है तब क्या करना है ना, जैसे देखिए मैं कॉमा किया तो दिस इज राइट नाउ, दिस इज हाईलाइटेड, मतलब अभी सेकंड वाले पैरामीटर पे काम चल रहा है, और जैसे ही मैं कॉमा करूंगा वो थर्ड वाले पे आ जाएगा, है ना, थर्ड वाले पे पूछने लगा, क्लियर। तो आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे कि पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है,
कई बच्चे पैरामीटर आर्गुमेंट को सेम बोल देते हैं, है ना, तो ये आगे चल के देखेंगे हम लोग। तो अभी जो मैं पास कर रहा हूँ, जो एग्जैक्ट वैल्यू जब मैं पास करूंगा तो उसको मैं आर्गुमेंट बोलूंगा, और ये जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ या इनबिल्ट फंक्शंस है, तो दीज आर कॉल्ड पैरामीटर। गेटिंग? तो ये पैरामीटर है, 3 पैरामीटर इसके अंदर होते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं पास करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा आर्गुमेंट। तो इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास किया मैंने, जो एग्जैक्ट वैल्यू पास करूंगा उसको आर्गुमेंट बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, अब नहीं है तो मैं, अगर 50 से बड़ा है तो ठीक है, उसकी वैल्यू शो कर दे, और बड़ा नहीं है तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा 0 से, मान लीजिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके, नाउ इज इट ओके? यस सर। Okay. So if it is not equal, then I am going to put 0. You can put any sort of condition. अभी तो मैंने छोटा सा यही कंडीशन लगाया कि अगर 50 से बड़ा है तो B3 मतलब इसी सेल को वो पिक कर ले, इसकी वैल्यू को पिक कर ले। 50 से छोटा है तो सारे को 0 कर दे, है ना। If it is less than 50, so it should display 0. अब मैं एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ, एंटर की, है ना, ENTER, एंटर की प्रेस किया, so it is displaying 0. इसकी भी फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, so let it 26. तो देखिए 0 आ गया। ऊपर में कंडीशन क्या था, है ना, फॉर्मूला बार पे देखिए, यहां पर लिखा हुआ फॉर्मूला बार, इसमें क्या लिखा है मैंने, इक्वल टू इफ B3 इज ग्रेटर देन 50। तो B3 क्या था, B और 3, दैट इज 33। क्या 33 ग्रेटर देन 50 है ना, तो 33 ग्रेटर देन 50 नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करना था, 0 पुट करना था, तो उसने 0 रख दिया। अब मुझे सबके लिए लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्या करूंगा मैं, बताइए। सारे को मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूं, सर स्क्रॉल डाउन कर देंगे। हाँ इसको, है ना, आई एम गोइंग टू आइदर आई एम गोइंग टू डबल क्लिक, कई केसेस में डबल क्लिक करने से पूरा ले लेता है, कई केसेस में अगर मैक्रो लगा हुआ है, आगे चल के हम लोग देखेंगे मैक्रो, तो उस केस में आपको पूरा ड्रैग करना पड़ेगा, है ना, ऐसे प्लस साइन आ जाएगा, उसके बाद आपको ऐसे करके ड्रैग करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, गेटिंग, लास्ट तक मैं ड्रैग करूंगा। दूसरा तरीका है कि यहां आके मैं डबल क्लिक कर दूं 2 टाइम्स, है ना, लेफ्ट माउस को डबल क्लिक कर दूं, तो देखिए अभी इसमें इट इज नॉट वर्किंग, क्लियर। तो अभी डबल क्लिक नहीं चल रहा है, उसके सेटिंग में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि मैं डबल क्लिक करूं और वो चल जाए। कई बार मैक्रो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो राइट नाउ इट इज नॉट वर्किंग, आपके केस में चल रहा होगा, हो सकता है, गेटिंग। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है, ये मैं सेटिंग में जाके चेंज करूं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसको ड्रैग कर दूं, है ना, ड्रैग कर दिए, लास्ट तक मैंने ड्रैग कर दिया यहां तक, क्लियर। और उसको सेंटर थोड़ा कर लेता हूं, सेंटर बीच में कर लेता हूं। अब नाउ इट इज वेरी क्लियर कि 50 से ऊपर है तो एग्जैक्ट वही मार्क्स दे दे, गेटिंग, और 50 से नीचे है तो 0 दे दे। तो जो भी देखिए 50 से नीचे है, 33 इज लेस देन दिस, तो 0 कर दिया। और देखते हैं यहां पर भी देखिए 50 से कम है तो 0 इसने प्लेस कर दिया, क्लियर। 39 अगेन इट इज लेस देन 50, 0, 49 लेस देन 50, 0, 49 इज अगेन लेस देन 50, 0, क्लियर। तो ये हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस, यू कैन डू एनीथिंग, है ना। यहाँ पर आके मैं चेंज कर दूंगा, मान लीजिए B3 नहीं चाहिए, है ना, कुछ उसकी वैल्यू चाहिए, कुछ आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ट्रू या यस, गेटिंग, कुछ यस ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि मैं सपोज यहां करता हूं, और अगर बड़ा है तो उसकी वैल्यू यस कर दे, YES, है ना, और छोटा है तो फिर 0 कर दे, कोई इशू नहीं है, गेटिंग। अच्छा, नाउ वी डिड समथिंग, देखिए यहां पर हमने जैसे ही ये किया तो उसने कुछ दिखाया कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, है ना। मैंने यस को सिंगल कोट्स में ऐसे करके किया कि अगर बड़ा है तो कुछ हमें इसके अंदर चाहिए, है ना, अदरवाइज 0 कर दे। तो नंबर के केस में तो वो बहुत आसानी से कर दिया इसने, है ना। जैसे कोई नंबर मैंने किया था 30, तो 30, 40, 50 या
सेम सेल को मैंने चूज कर लिया था, उसकी वैल्यू वहां आ गई थी। गेटिंग? तो वो बता रहा है कि सम प्रॉब्लम इज देयर, फिक्स द बग। बग मतलब एरर टाइप का कुछ है, तो उसको मुझे फिक्स करना है। कुछ एरर वो शो कर दिया कि कुछ प्रॉब्लम इसमें शो कर रहा है ना। तो यहाँ पर बता भी रहा है कि कुछ सम कोटेशन प्रॉब्लम इज देयर, सिंगल कोट्स मार्क जो है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स ये कुछ ऐसे हमने किया था। गेटिंग? कि अगर सही है तो क्या डिस्प्ले करे, है ना, और गलत है तो क्या डिस्प्ले करे। तो गलत के केस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सही में चूंकि मैंने स्ट्रिंग किया है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स किया है, सो इन दैट केस इट इज डिस्प्लेइंग सम प्रॉब्लम। गेटिंग? तो मैं चाहता हूं कि कुछ भी वैल्यू सपोज दिया, मान लीजिए अगर फिक्स करना चाहता हूं कि सही है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करे और गलत है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करे। गेटिंग? तो नंबर के केस में इट इज नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा तो 0 1 0 1 0 1 जो भी होगा आपका आ जाएगा। 1 मीन्स ये फॉर्मूला मैंने लगाया, 1 मीन्स इट इज ग्रेटर देन 50, है ना। तो 50 से बड़ा है तब 1 कर दे, 50 से छोटा है तो ये कर दे। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूं इतना ही ना हो, और भी इसके साथ कुछ कंडीशन मुझे लगानी है ना। कितने लोग टोटल पास हुए हैं, कितने लोग टोटल पास हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, काउंटिफ करके एक होता है, उसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूं। अच्छा, यू आर हैविंग क्लास ना, नेक्स्ट क्लास एक बस एक काउंटिफ कर देते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, COUNT इफ, है ना। काउंटिफ रेंज क्या देना है, रेंज मतलब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, सारे रेंज को मुझे काउंट करना है। यहां तक मुझे मैंने रेंज ले लिया, देखिए अपने आप रेंज D3 D7 आ गया। गेटिंग? अच्छा, क्राइटेरिया क्या देना है, कॉमा के बाद क्राइटेरिया। देखिए 2 चीज लिखा हुआ है ना, मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप वो आ गया, काउंटिफ रेंज एंड क्राइटेरिया। तो मैं कॉमा दूंगा तो क्राइटेरिया पे आ जाएगा। गेटिंग? क्राइटेरिया क्या करना है कि 1, है ना, मुझे 1 को काउंट करना है, कितने 1 है टोटल इसमें। क्लियर? तो जैसे ही प्रेस किया एंटर की, फॉर्मूला ये लगा हुआ है ऊपर में, देखिए फॉर्मूला बार पे ये लगाया मैंने। गेटिंग? कि ये अगर 1 होता है तो उसको काउंट कर लो, है ना, यही लगाया है मैंने। देखिए यहाँ पर 1 होता है तो काउंट करना है, तो मैं टोटल 1 काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 1s आर देयर। तो वो बता दिया कि 10 बच्चे पास हुए हैं, है ना। पासिंग मार्क्स मान लीजिए आपने 50 रखा है तो 10 बच्चे पास हुए हैं।